हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अक्का। आज हम बनाएंगे 6 तरह की मठरियाँ जो कि बहुत ही खस्ता, कुरकुरी और झटपट बनने वाली हैं, जिसे आप बहुत बार मार्केट से लाते हैं लेकिन अब आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें इस तरह से बनाइएगा तो आपकी मठरियाँ भी बहुत ज़्यादा खस्ता, कुरकुरी और करारी बनेंगी। मठरी बनाना स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पहले हम डो तैयार करते हैं मठरी का। जो हम ये डो तैयार कर रहे हैं इससे मैं आपको 4 तरह की मठरी बनाना बताऊंगी। आप इससे एक मठरी भी बना सकते हैं। इसके लिए हमने 2.5 कप मैदा लिया है। मैदे को पहले छान लेना है। मैदा को छानने के बाद में इसमें डालना है 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सॉल्ट और 50 ग्राम घी। घी हमें इतना ही डालना है। घी को हमने मेल्ट कर लेना है। तो इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर मोयन ज़्यादा हो जाता है तो भी मठरियाँ बिखर जाती हैं, तो आप सब चीज़ें इसी नाप से डालिएगा तो आपकी मठरियाँ बहुत अच्छी बन के तैयार होंगी। इसे हम अब हाथ से मिक्स कर लेते हैं। तो इसी तरह से करना है आपको। ये मोन जो है इतना होना चाहिए कि ये हाथ में हम आटा लेते हैं तो थोड़ा सा बंध जाए। अब इसको हम गूँधेंगे गुनगुने पानी से। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है। जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी डाल के हम इस आटे को लगाएंगे, क्योंकि ये आटा हमें टाइट लगाना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को तैयार कर लेना है। और ये देखिए आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे हम थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख देते हैं। मठरियों को हम स्टोर भी कर सकते हैं। चाय के साथ ये बहुत अच्छी लगती है, या कभी हल्की सी भूख लगे उसमें भी हम इसका मज़ा ले सकते हैं। तो इसे हम ढक के रख देते हैं। इसे हम 4 भागों में, इस आटे को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम इससे आपको 4 तरह की मठरियाँ बनाना बता रहे हैं। तो हम इसके 4 लोए बराबर के ले लेंगे। आप इससे एक तरह की मठरी भी बना सकते हैं, लेकिन ये हम 250 ग्राम आटे में, यानी कि 2.5 कप आटे में 4 तरह की मठरी बना के तैयार करेंगे। तो ये हमने 4 हिस्सों में आटे को डिवाइड कर लिया है। इसके लोए बना लेते हैं। एक एक मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्रिस्टल मठरी। तो एक लोया हमने लिया है, इसको थोड़ा मोटा बेलना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें इसको थोड़ा मोटा बेलना है, क्योंकि क्रिस्टल मठरी जो होती है वो क्यूब्स में होती है और थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है। तो देखिए इतना ही मोटा आपको इसको बेलना है। और इसके हम आसपास जो कॉर्नर्स हैं इनको हटा देंगे और इसको एक साथ चौकोर कर लेंगे। ये पूरा अच्छी तरह से काट लिया है हमने चारों तरफ से। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा दिया है। अब इसके हम छोटे छोटे से, जितनी बड़ी आपको मठरी बनानी है उतने बड़े बड़े हम इसके काटेंगे। क्यूब्स में इसे हमें काटना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको क्यूब्स में काट रहे हैं। इसके अंदर ऑलरेडी मोयन है, इसे हमें बिना घी और बिना तेल के बेलना है। तो देखिए ये इतने मोटे रखना है। इस तरह से हम पूरे इनको काट लेते हैं, पूरे पीसेस कर लेते हैं मठरी के, और ये बन के तैयार है। बहुत इजीली ये उठ जाते हैं। और कढ़ाई में तेल डाल के हम मठरी को तलना शुरू करते हैं। तेल गरम हो गया है। इसमें हम मठरी जो हमने काट के तैयार करी है क्रिस्टल मठरी, उसको डाल देंगे। क्रिस्टल मठरी को तलना है हमें हल्का गुलाबी गुलाबी, और इसको तलते टाइम झारी से कंटिन्यू चलाते रहना है, इसको हिलाते रहना है ताकि ये चिपक ना जाए आपस में। इसलिए इसे हमें हिलाते हुए तलना है और मीडियम फ्लेम पे तलना है। हल्का गुलाबी होने पर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये बिल्कुल तैयार हो गई है। जो मठरी तल गई है उसे हम निकाल लेते हैं। तो ये तल के ऊपर आ गई है। देखिए क्रिस्टल मठरी बन के तैयार है। अब हम दूसरी मठरी बनाते हैं, परत मठरी। दूसरी मठरी बना रहे हैं परत मठरी। इसके लिए हम एक घोल तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने लिया है 1.5 चम्मच घी और 3/4 चम्मच मैदा। इसकी एक स्लरी तैयार करना है, घोल तैयार करना है। और इस लोहे को हमें बिल्कुल पतला रोटी की तरह बेलना है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल पतला बेलना है। इसको भी घी या तेल लगा के नहीं बेलना है। तो ये बेलने के बाद में इसमें हम पूरी तरह से जो हमने घोल तैयार किया है घी और मैदा का, उसको पूरे पे, पूरी रोटी पे अच्छी तरह से लगा देंगे। तो इसी तरह से आपको भी लगाना है, ध्यान रखिए।
ये अच्छी तरह से लगेगा तभी मठरी की परतें खुलेंगी और इसका हम रोल बना लेंगे। तो ये देखिए, इसको हम रोल कर रहे हैं। इस तरह से इसका रोल बना के आपको तैयार करना है, ना बहुत टाइट ना बिल्कुल लूज। और इसको इसी जगह छोड़ देंगे और इसके छोटे छोटे से पीस काटेंगे। ये मठरी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसकी लेयर्स बहुत अच्छी लगती हैं और चाय के साथ तो बहुत अच्छी। देखिए, इसको हल्का सा दबाएंगे और बहुत हल्के हाथों से इसको हमें बेल लेना है। बहुत हल्के हाथों से एक एक मठरी को बेल के तैयार करना है। तो इसी तरह से आप भी इसको बेलिएगा। अगर टाइट बेलेंगे तो ये चिपक जाएंगी, इसकी लेयर्स तलने के बाद नहीं खुलेंगी। तो सारी मठरियाँ बेल के तैयार कर ली हैं हमने। अब इन्हें भी फ्राई करते हैं। इसको भी आपको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हल्का गुलाबी गुलाबी फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इनको लाल नहीं करना है, नहीं तो मछली बनने के बाद में कड़क हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से आप तलिए इनको और हिलाते हुए तलिए इसको। सभी मठरियाँ ऊपर आ गई हैं। मठरी को तलने के बाद में जब हम इनको निकालते हैं तो हमें गैस की फ्लेम को तेज़ कर देना है। ऐसा करने से मठरियों में तेल नहीं बढ़ता है और मठरी एकदम सूखी बन के तैयार होती है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो गई हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये परत मठरी भी बन के तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी, देखने में कितनी खूबसूरत बन के तैयार हुई है। अब हम बनाते हैं इसी आटे से, इसी डो से बनाते हैं हम परवल मठरी या करेला मठरी। परवल मठरी बनाने के लिए भी पूरी की तरह छोटे छोटे से लोई करना है। इस परवल मठरी को पूरी की तरह से बेलना है, इसके छोटे छोटे से लोई बना लेना है और पूरी की तरह से बेलना है। तो ये सभी लोए हम इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, लोए बन के तैयार हो गए हैं। इसको हम बेलते हैं, पतला बेलना है इसको भी। जितना पतला बेलेंगे उतनी अच्छी बनेगी। परवल मठरी बनाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब इसमें कट लगाएंगे तो कट लगाते टाइम बिल्कुल अलग नहीं करना है, कॉर्नर्स को हल्का सा छोड़ना है, तब कट लगाना है। इस तरह से आपको कट लगाना है और पानी की हेल्प से पानी लगा के इसको शेप देना है और रोल करते हुए आप देखिए, इस तरह से रोल करते हुए इसको उठाएंगे और इसको हम चिपकाएंगे ताकि ये अलग अलग ना हो। दोनों साइड से हल्का सा फोल्ड करेंगे और इसको शेप देंगे। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। देखिए, इसी तरह से आपको इसको शेप देना है। एक मठरी मैं और बेल के बताती हूँ आपको। इसके अलावा मैंने मिनी समोसे, मीठी मठरी, चिवड़ा, उसकी भी रेसिपीज़ बनाई हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काजू के समोसे, तो देखिए इसमें भी कट लगा लिए हैं। अब इसको भी हम पानी चारों तरफ लगाएंगे, बहुत हल्का, उंगली को सिर्फ हल्का सा गीला करके पानी लगाना है और इसको भी उठा के कॉर्नर्स दोनों तरफ से मोड़ देना है। तो इसी तरह से सारी मठरियाँ, सारी परवल मठरी, इसे करेला मठरी भी बोलते हैं, बना के तैयार कर लेते हैं और इसको भी फ्राई करते हैं। तेल भी गरम हो गया है। अब इसमें एक एक करके परवल मठरी डालना स्टार्ट करते हैं। परवल मठरी बहुत नाजुक होती है, तो इसको बहुत हल्के हाथों से हल्का हल्का करके पलटना है। देखिए, इस तरह से एक एक मठरी को पलटना है और हल्का गुलाबी होने तक ही सभी मठरियों को फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो ये भी फ्राई हो गई हैं। देखिए, दोनों तरफ से हो गई है। साइड चेंज कर देते हैं। तो जो मछली फ्राई हो गई हैं उन्हें निकाल लेते हैं और बची हुई बाकी की मछलियाँ भी बना लेते हैं। तो देखिए कितने कम आटे में, कितने कम उसमें हमारे पास बन के इतनी सारी मछलियाँ तैयार हो रही हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसे घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और बताएंगे कि कैसी बनी। तो देखिए, परमल मछली बन के तैयार हो गई है। अब बनाते हैं तिकोनी मछली। तिकोनी मठरी बनाने के लिए जो लास्ट डो बचा है, हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो इसको हम बेल लेते हैं। इसके लिए भी हमें छोटे छोटे से लोए तैयार करना है। सेम पूरी की तरह बेलना है, बारीक बेलना है। इसको पूरा पूरी की तरह बेलने के बाद इसमें हल्का हल्का नाइफ से या फोक से हमें हल्का हल्का कट लगाना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह सिक जाए, क्योंकि इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो इस तरह से दूर दूर आप थोड़े से कट लगा दीजिए और इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से तिकोना फोल्ड करना है और ऊपर इसके मुंह के ऊपर जो है काली मिर्च से इसको बंद कर देना है
और आसपास वापस से इसके ऊपर फोक से या नाइफ से आप इसमें कट लगाइए और कॉर्नर से इसको इस तरह से बंद कर देना है। तो ये देखने में भी अच्छी लगती है और ये बंद भी हो जाती है। तो इसी तरह से सारी मठरियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये बस इनके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से बंद करना है ताकि ये खुले नहीं। अगर ये खुल जाएगी तो इसके अंदर तेल भर जाएगा। तो सभी मठरियाँ बन के तैयार हैं, तेल भी गर्म हो गया है, इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से 4 तरह की मठरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। त्रिकोणी मठरी को भी मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हल्का गुलाबी फ्राई करना है। एक तरफ से जब ये हो जाएंगी तो इनकी साइड चेंज कर देना है। घर में मठरी बना रहे हैं, हमें पता है हमने कौन सा तेल यूज़ किया है, सफाई से बना रहे हैं, तो क्यों ना हम घर में ही इन चीज़ों को बनाएं और इसका मज़ा लें। तो ये बहुत ज़्यादा कुरकुरी, खस्ता और खाने में अच्छी बनती हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी बनती हैं। तो अब बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गई हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो 4 तरह की मठरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब बनाते हैं मेथी की मठरी और तिल की मठरी। इसके लिए हमें अलग डो तैयार करना है। मेथी और तिल की मठरी बनाने के लिए भी हमने 250 ग्राम मैदा लिया है, यानी कि 2.5 कप मैदा लिया है। मैदे को भी हम छान लेंगे और इस मठरी को बनाने में जो हम तेल यूज़ करेंगे उसे हमने पहले गरम कर लिया है और फिर ठंडा किया है। तो आपको भी तेल को गरम करके ठंडा करना है और इसमें डाला है 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन और 60 ग्राम तेल। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला के इस आटे को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। देखिए इसे हमने 2 बोल्स में निकाल लिया है। एक में हम डालेंगे कसूरी मेथी, तो हम इसमें 1 टीस्पून के लगभग कसूरी मेथी डाल रहे हैं और दूसरे में हम डालेंगे 1 टीस्पून तिल। तो हम वाइट तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हम डालेंगे वाइट तिल। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इस आटे को भी गुनगुने पानी से हल्का हल्का, जिस तरह से हमने पहले वाली मठरियों का आटा लगाया था उसी तरह से इसका आटा भी लगाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही आटे में पानी डालना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही डालना है। तो ये मेथी की मठरी का आटा हमने लगा लिया है। इसे ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब तक इस आटे को हम ढक के रखेंगे तो तिल की मठरी का आटा भी तैयार कर लेते हैं। तिल की मठरी का आटा भी उसी तरह से तैयार करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और उसी तरह से गाढ़ा, बिल्कुल जैसा पूड़ी का आटा होता है उसी तरह का आटा तैयार करना है। तो ये देखिए दोनों आटे लग के तैयार हो गए हैं। इसे भी ढक के रख देते हैं। आटे को हमें 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो ये देखिए बिल्कुल आटा तैयार हो गया है। इसे भी ढक के रख देते हैं और 10-15 मिनट हो गए हैं। मेथी का आटा बिल्कुल तैयार है। इसके हमें छोटे छोटे से पूड़ी की तरह से लोई करना है। तो इसको हम छोटे छोटे पोर्शंस में काट लेते हैं और थोड़ा मोटा बेलना है, बिल्कुल बारीक नहीं बेलना है। मेथी की मठरी और तिल की मठरी को थोड़ा मोटा ही बेलना है। इसे आप हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, इतनी मोटी रखना है। देखिए हाथ से इस तरह से कर सकते हैं और इसमें भी नाइफ से या फोक से इस तरह से कट लगाना है, हल्के हल्के हाथों से लगाना है। मठरी कटना नहीं चाहिए, इस तरह से इसमें हमें ध्यान से कट लगाना है। तो ये सभी मठरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। तो तेल गरम हो गया है। इन मठरियों को भी मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो इसमें एक एक करके मठरियाँ डाल देते हैं और इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। जब तक ये मठरियाँ फ्राई हो रही हैं, तिल की मठरी भी बेल के तैयार कर लेते हैं। तिल की मठरियों के लिए भी छोटे छोटे से पोर्शन करना है पूड़ी की तरह। बीच बीच में हम इनको मठरियों को हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगी। तो ये देखिए ये हल्की गुलाबी हो गई हैं। इनकी साइड चेंज कर देते हैं और ये जो हो गई हैं मठरियाँ, इनको निकाल लेते हैं। तो ये मठरियाँ तैयार हैं। इसमें दूसरी मठरी फ्राई करते हैं और जब तक ये तिल की मठरियों को भी बेल लेते हैं। इन्हें भी हाथ से या बेलन से आप बढ़ा सकते हैं। इसमें भी नाइफ से या फोक से हल्के हल्के से छेद करना है, कट लगाना है इस तरह से। इसी तरह से बाकी सारी भी तिल की मठरियाँ बेल के तैयार कर लेते हैं। तो ये सभी मठरियाँ बन के लगभग तैयार हो गई हैं। तो इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं।
तिल की मठरियों को भी हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और उसी तरह जैसे हमने बाकी की सारी मठरियाँ फ्राई करी हैं उसी तरह से हल्का गुलाबी होने तक ही फ्राई करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आप लोग इस मठरियों को एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपको ये मठरियों की रेसिपी कैसे लगी। तो देखिए ये तिल की मठरियाँ अभी बन के तैयार हो गई हैं। कितने कम चीज़ों के साथ, कितने कम सामान के साथ इतनी सारी मठरियाँ बन के तैयार हुई हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी मठरी बन के तैयार हुई है और कितनी खस्ता मठरी बन के तैयार हुई है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक बार इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपकी मठरी कैसी बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।